राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में सब कोई पितरों को तर्पण कर रहे हैं, पितृ के उद्देश्य में पूजा कर रहे हैं। ये वीडियो पितृ तर्पण के लिए नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि पितृपक्ष में या पितृ को उद्धार के लिए, पितृ के सद्गति के लिए पितरों का हम लोग क्या कर सकते हैं। पितृपक्ष अभी चल रहा है और पितृपक्ष में पितरों को तर्पण के अलावा ऐसा कौन कौन सा कर्म है जो हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। देखिए, हम लोग बहुत कोई जानते भी है कि लोग पितृपक्ष में पितरों को तर्पण कर देते हैं और उसके अलावा और बहुत कुछ धार्मिक कार्य भी जो करना होता है वो नहीं करते हैं। लेकिन पितरों को शांति प्रदान करने के लिए, पितरों को सद्गति प्रदान करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृ तर्पण के अलावा भी और कुछ कुछ काम करना होता है जो बहुत जरूरी होता है। बहुत कोई है जो पितृ तर्पण शायद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं हमको। लेकिन ये जो मेन मेन कुछ धार्मिक कार्य है जो अगर आप लोग कर लेंगे तो जरूर आपको पितरों को सद्गति मिलेगा, या करना ही चाहिए। देखिए, जब हिरण्यकशिपु का वध नृसिंह भगवान ने किया और उनका भयंकर रूप, भयावह रूप देख करके पूरा ब्रह्मांड थर थर कांप रहे हैं, प्रलय आ रहा है। और प्रहलाद, जब कोई लक्ष्मी जी भी हार मान गए वो नृसिंह भगवान को शांत करने में, प्रहलाद उनके पास गए। भक्त प्रहलाद जब उनके पास गए तो भक्त प्रहलाद को देख के धीरे धीरे उनके क्रोध शांत हुआ। वो प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर अपने छाती से लगा करके नृसिंह भगवान ने उनको क्या हुआ, प्रहलाद को दुलार करने लगे, तो वो प्यार करने लगे। अब उस समय प्रहलाद ने भगवान से कुछ मांगे। क्या मांगे कि मेरे पिता बहुत दुष्ट थे, मेरे पिता पापी थे, हमको ये चीज पता है प्रभु, लेकिन आप तो करुणा निधान है। आप मेरे पिता के जो अपराध है उनको क्षमा कर दीजिए और मेरे पिता को सद्गति प्रदान कीजिए। जब प्रहलाद ने अपने पिता के लिए ये प्रार्थना प्रभु से किए तो प्रभु फिर क्या बोले उनको कि प्रहलाद, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जैसा पुत्र अगर इस किसी कुल में जन्म ले जो इतना हरि भक्त हो, तुम्हारे जैसा संतान संतति अगर किसी कुल में जन्म ले जो इतना ज्यादा हरिभक्त हो, उसके पितरों को, कुल को उद्धार करने के लिए, सद्गति प्रदान करने के लिए और कुछ चीज का जरूरत ही नहीं है। तो कोई घर में कोई संतान संतति अगर ऐसे हरिभक्त होते हैं, हरि भक्ति करते हैं, प्रभु के भक्ति में लीन रहते हैं, तो उसके घर के 21 पीढ़ी तर जाते हैं। मातृकुल जो होता है, माने वो जो भक्त होंगे, भक्त के मातृकुल के 7 पीढ़ी, उनके पितृकुल के 7 पीढ़ी और उनके मातुल माने मामा घर के कुल के 7 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। तो ये तो नियम ही है। तो हम लोग को ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में कुछ धार्मिक कार्य है जिससे हम लोग को वंचित नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक कार्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना। किसी भी दरिद्र ब्राह्मण हो, किसी दरिद्र नारायण जिनको पास घर नहीं है, जिनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, ऐसे स्थिति में सबको दान करने का कोशिश थोड़ा करना चाहिए। और क्या है ना, पितरों के उद्देश्य में आप विष्णु सहस्त्र नाम किसी पवित्र ब्राह्मण को बुलाइए, उनको बुला के घर में एक भागवत पाठ सभा का आयोजन कीजिए। क्योंकि लोग को इतना भ्रम है कि ये पितृपक्ष में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कौन बोला है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? मैं जितना ज्यादा इस समय पाठ कराऊंगा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और भागवत ग्रंथ का पाठ और भी जितना पाठ होता है, गरुड़ पुराण का पाठ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, गरुड़ पुराण का पाठ, उतना ज्यादा पितरों को सद्गति मिलता है। तो हम लोग को चाहिए कि पितृ तर्पण के अलावा भी ये जो शास्त्रीय कर्म है, जो धार्मिक कर्म है, ये हम लोग को पितरों के उद्देश्य में दान करना चाहिए। कुछ भी आप धर्म कर्म कर रहे हैं, किसी को भी दान कर रहे हैं, किसी को सेवा कर रहे हैं, कोई भी पाठ कर रहे हैं, कोई भी पूजा अगर कर रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, सब कुछ अपने पितृ के उद्देश्य में दान कीजिए। अपने इष्ट से, अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरा जो ये कर्म है, हम जो कर्म के, इसका पूरा पूरा फल मेरे पितरों को प्रदान करे और उनको सद्गति प्रदान करे। बस जैसे जैसे आप इस काम को करते जाइएगा और आपका इसके कर्म का फल को आप अपने पितरों को प्रदान कीजिएगा, कि आपको पितृ को ऊर्ध्व गति मिलेगा, सद्गति मिलेगा, उनका उद्धार होगा और पितृ
जो है पितृ आपके इस कर्म से, क्योंकि आप उनको उद्धार के लिए कर्म कर रहे हैं, वो संतुष्ट होंगे और वो संतुष्ट होने के बाद आपको क्या होंगे, वरदान देंगे, आपका घर फलेगा फूलेगा। पितृ तर्पण करके जो भी आप जल सामग्री तिल सब अर्पण करते हैं, ये इससे उनका क्षुधा निवृत्ति होता है, इससे उनका प्यास जो प्यास होता है वो निवृत्ति होता है। लेकिन उनका धार्मिक गति को अगर उद्धार करना है, उसको अगर धार्मिक गति से माने सदगति प्रदान करना है, प्रभु के चरणों में उनको जगह देना है, तो हम लोग को कर्तव्य है कि हम लोग अपने पितरों के उद्देश्य में ऐसे भागवत कथा पाठ, ऐसे सत्संग का आयोजन, ऐसे हरि कथा का आयोजन करें, ऐसे गरुड़ पुराण का पाठ, किसी पवित्र ब्राह्मण को घर में बुला के गरुड़ पुराण पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भागवत पाठ, ऐसे कीर्तन का आयोजन करें और सबका फल अपने पितरों को अर्पण करें। जब ऐसा हम करेंगे तो देखिएगा ये बहुत अच्छा पद्धति है। आज सुबह ही हम किसी से जैसे सुने कि इस समय पूजा पाठ नहीं होता। कौन बोला इस समय पूजा पाठ? इस समय जितना ज्यादा कीर्तन कीजिए, जितना ज्यादा ये सब पाठ पठन कीजिए और वो पितरों को उद्देश्य में प्रदान कीजिए। दान खाली थोड़ा सा चावल दे दिए, पैसा दे दिए, वस्त्र दे दिए, वही दान नहीं होता है। दान ये होता है कि आप कितना ज्यादा धर्म का दान कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा धर्म करेंगे और वो धर्म का दान अपने पितरों के नाम पर आप कर देंगे, संकल्प करके कि मैं जो धर्म कर रही हूँ, मैं जो धर्म कर रहा हूँ, ये मेरे पितरों के उद्देश्य में प्रदान करे। ब्राह्मण से ऐसे संकल्प करके आप भागवत कथा का आयोजन कीजिए, आप कीर्तन का आयोजन कीजिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का आयोजन कीजिए। आप हो सके तो 11 ब्राह्मण को बैठा के एक दिन में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जो है इतना बार पाठ करना है, इसका आयोजन करा के इसका फल अपने पितरों को प्रदान कीजिए। और फिर देखिए आपका पितृ कितना खुश होते हैं क्योंकि धर्म दान से बड़ा कुछ दान नहीं होता है ना। आप जब धर्म प्रदान करेंगे, उस धर्म के बल पर आपके पितरों को ऊर्ध्वगति होगा, हरि चरण में आश्रय मिलेगा और तब वो बहुत खुश होंगे और प्रसन्न होकर के आपको वरदान प्रदान करेंगे। तो हम सभी अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सभी को हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये पितृपक्ष में आप लोग जितना ज्यादा हो सकते कीर्तन का आयोजन कीजिए। ये सब जो पूजा है, जैसे भागवत पाठ हुआ, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हुआ, गरुड़ पुराण का पाठ हुआ, ये सब का आयोजन कीजिए। और डेली अपने जो पूर्व पुरुष है, अगर आपके पिता माता इस दुनिया में अगर नहीं है, उनके फोटो को अच्छा से एक टेबल में सजा के चरणों में थोड़ा सा फूल अर्पण कीजिए। आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो फूल अर्पण कीजिए, उनके सामने दक्षिण दिशा में रखिएगा फोटो को, चित्र को, और उनके सामने एक दीपक जला दीजिएगा। ये पितृ बहुत होता है, अगर आप इतना भी कर देते हैं तो बहुत होता है। आप घर के मुख्य द्वार पर भी शाम के समय में दक्षिण दिशा में करके एक चौमुखी दीपक रखे तो उसमें भी आपका पितृ बहुत शांति पाते हैं। तो ये जो छोटा सा एक वीडियो हम बनाए हैं कि पितरों को उद्धार के लिए, पितरों को सदगति के लिए आपको क्या क्या धार्मिक कार्य है जो इस समय करना चाहिए। क्योंकि लोगों में कुछ मिथ है कि इस समय पितृ पक्ष है, पूजा पाठ नहीं होता। तो ये मिथ को हम आज सुने किसी से, इसीलिए हम इस मिथ के लिए सोचे कि एक वीडियो बनाए। और शायद ऐसा धारणा बहुत किसी का होगा कि इस समय पूजा नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय अगर जितना भी आप पूजा करेंगे या पाठ करेंगे, वो अगर पितरों के उद्देश्य में प्रदान कर देंगे, संकल्प लेके करेंगे कि मेरा पाठ हम पितरों को प्रदान करते हैं, तो आपका पितरों को जरूर सदगति मिलेगा, उद्धार मिलेगा, आपको पितरों से वरदान मिलेगा, आपका घर फलेगा फूलेगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, झूम के बोलिए राधे राधे।